नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल न्यूज में। दिल्ली में मौसम चुनाव का है और अलग अलग पार्टियों के रणबांकुरे चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या फिर दूसरी पार्टियां, सबकी निगाह दिल्ली की सल्तनत पर है और सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली वाले कुछ अपने भी सवाल करने चाहते हैं। हमने सोचा कि चलो एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जाए जहां पर अगर 4 दिसंबर को बटन हमें दबाना है तो हमें भी मौका मिलना चाहिए उन तमाम पॉलिटिकल पार्टी से और रणबांकुरे से यह सवाल करने का कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, और हमारे मन में जो सवाल है हम उनसे बेधड़क बेझिझक पूछ सकें। तो आपका और अपना और पूरी दिल्ली का ख्याल रखते हुए हमने शुरू किया है एक खास कार्यक्रम और नाम है दिल्ली को जवाब दो। सवाल दिल्ली का है और सवालों के कटघरे में आज एक खास मेहमान होंगे हमारे साथ। दिग्गज हैं और दिल्ली में चलती है। कौन है आप खुद देखिए। सवाल दिल्ली का, सवालों के कटघरे में आ रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट से शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोकने वाले बीजेपी के महारथी विजेंद्र गुप्ता। तो गुप्ता साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल न्यूज के इस स्टूडियो में और सवालों के कटघरे में। अब आप ताल ठोक रहे हैं शीला दीक्षित के खिलाफ और उधर अरविंद केजरीवाल साहब भी हैं। दिल्ली का क्या सवाल है आपके लिए, उस पर हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले जरा देखते हैं कि आपकी हिस्ट्री क्या रही है, क्या लेखा जोखा रहा है। एक आपकी रिपोर्ट है। महंगाई देने वाली सरकार है, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली सरकार है, असंवेदनशील मुख्यमंत्री है, असंवेदनशील सरकार है। तो एक तरह से दिल्ली की जनता ने कॉमनवेल्थ गेम्स को खेलों के रूप में नहीं, भ्रष्टाचार के रूप में एक्नॉलेज और रिकॉग्नाइज किया है। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश की स्थिति बदली जा रही है। छात्र राजनीति से सियासत की राजनीति में उतरे विजेंद्र गुप्ता पर अब बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ये युवा नेता दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित को चुनौती देंगे। वो नई दिल्ली विधानसभा सीट से दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के इस युवा चेहरे के अब तक के राजनीतिक सफर को देखते हैं। विजेंद्र गुप्ता ने राजनीतिक सफर की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र नेता के तौर पर 1984-85 में जनता विद्यार्थी मोर्चा के साथ की। वक्त आगे बढ़ा और राजनीति में विजेंद्र गुप्ता छात्र राजनीति से निकलकर निगम की राजनीति में दाखिल हुए। गुप्ता अब तक 3 बार एमसीडी के पार्षद का चुनाव जीत चुके हैं। निगम चुनाव में गुप्ता की जीत की खास बात है 1997 से लेकर लगातार भारी मतों से जीत हासिल करना। 2009 में विजेंद्र गुप्ता कांग्रेस के धाकड़ नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़े थे। हालांकि इस चुनाव में उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। सिब्बल के खिलाफ बीजेपी के पास आरती मेहरा, विजय गोयल और विजय जौली जैसे चेहरे थे, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने विजेंद्र गुप्ता पर दांव लगाना बेहतर समझा। इस हार के बाद भी पार्टी ने इन पर निगम चुनाव में भरोसा जताया और दिल्ली नगर निगम चुनाव में पार्टी ने नेतृत्व करने की कमान सौंपी। राजनीति में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने के साथ ही विजेंद्र गुप्ता विवादों में भी घिरे रहे। निगम चुनाव में मौजूदा 115 पार्षदों की टिकट काटने पर इन्हें आलोचना का शिकार भी होना पड़ा। जनता के साथ तालमेल बिठाने के लिए विजेंद्र गुप्ता हर मौके पर दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, चाहे वो बढ़ती महंगाई का मुद्दा हो या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। बीजेपी के मुद्दों को इन्होंने हमेशा जनता के सामने रखा। विजेंद्र गुप्ता सीएम शीला दीक्षित को भी निशाने पर लेते रहे हैं। एक सभा में शीला पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर इन्हें कानूनी नोटिस का भी सामना करना पड़ा है। वहीं 2008 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार के लिए सरकारी धन के दुरुपयोग पर ये शीला सरकार को अदालत के चौखट पर चुनौती भी दे चुके हैं। अब विजेंद्र की सीधी टक्कर शीला दीक्षित से, जहां शीला दीक्षित चौथी बार चुनाव लड़ रही है, तो विजेंद्र गुप्ता का ये पहला विधानसभा चुनाव है।
ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। चलिए, तो ये एक हिस्ट्री है आपकी, और पहली दफा विधानसभा चुनाव लड़ रहे। लेकिन विजेंद्र जी, वो एक कहावत है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। मतलब आप कहां चाह रहे थे रोहिणी कंफर्टेबल जोन, कहां चाह रहे थे शालीमार बाग, कहां चाह रहे थे शकूर बस्ती, और पार्टी ने कहा कि बहुत उड़ रहे हो, आ जाओ नई दिल्ली। बहुत अच्छा बोलते हैं आप, मुझे अच्छा लग रहा है, बोलिए आप। नहीं, और मैं तो भी चाहता कुछ हूं कि अब आप बोलें कुछ। अच्छा, मेरी बारी है। देखिए शशि जी, राजनीति का एक लंबा सफर करते हुए यहां तक पहुंचा हूं, और एक आत्मविश्वास के साथ 15 साल से मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रहा हूं। 1998 में, चाहे वो शिक्षा के व्यवसायीकरण को लेकर के पब्लिक स्कूलों की मनमानी के खिलाफ, और हर बार परिस्थितियां ये हुई हैं कि वो सलमाएदारों के साथ खड़ी पाई गई हैं, और हम जनता के हक की लड़ाई लड़ते रहे, चाहे वो नीतिगत मामले हों, चाहे वो वैचारिक धरातल पर एक आपस में विरोधाभास हो। कभी हमने अपने वैचारिक धरातल से या परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। हमने कई बार मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन यह संघर्ष सतत और निरंतर है। तो अभी भी तो आप मुसीबत का ही सामना कर रहे हैं। मैं नहीं समझता। ये देखिए, एक सवाल है, तो दिल्ली का पहला सवाल। दिल्ली का पहला सवाल, क्या विजेंद्र गुप्ता बीजेपी की राजनीतिक साजिश में फंसे? अब विजेंद्र जी, मैं कुछ कहूं, यह दिल्ली का ये पहला सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है जी। मैं इसके विपरीत मानता हूं। पार्टी मुझे बार बार मुझ पर विश्वास करती है, मुझे एक बड़े काम से जोड़ती है, और पार्टी को इतना विश्वास है कि ये हमारे बीच में से हमारा छोटा भाई, हमारा साथी इस काम को कर सकता है। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद निगम में मुझे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की बहुत कम आयु में जिम्मेदारी दी गई, और अभी मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था तो पार्टी ने मुझे चांदनी चौक से लोकसभा का चुनाव लड़ने का काम सौंपा, और मैंने सहर्ष उसको स्वीकार किया। लोगों ने कहा कि कपिल सिब्बल तो मनमोहन सिंह के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं सरकार में, और आप तो एमसीडी के काउंसलर हैं और चेयरमैन है स्टैंडिंग मतलब कमेटी पार्टी की। आपको वही भिड़ा देती है जहां पे लगता ऐसा है नहीं कि है। मतलब फिर मैं उसको सहर्ष स्वीकार ही नहीं करता हूं, पार्टी को आवेदन करता हूं जी कि आप मुझे ये काम दीजिए। जी। और उसके बाद जब चुनाव लड़ने के थोड़े दिन बाद पार्टी ने मुझे प्रदेश के अध्यक्ष कहा, और मुझे पार्टी ने जब प्रदेश के अध्यक्ष बनने का मौका दिया तो मुझे इस बात का गर्व होता है। पार्टी ने जब मुझ पर ये विश्वास किया, मैं भारतीय जनता पार्टी का पिछले 33 वर्षों में सबसे कम आयु में प्रदेश अध्यक्ष बनने का मुझे एक सौभाग्य प्राप्त अब हुआ ये है। देखिए, आपको तो गर्व हो रहा है। तो आपके कुछ मित्र हैं, एक मित्र है आपके, नाम है अरविंद केजरीवाल। जरा सुनना चाहेंगे वो क्या कहते हैं आपके बारे में? जरा देखिए, इधर देखिए। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि किसी ने बीजेपी में विजेंद्र जी के साथ पॉलिटिक्स की है, उनको बलि का बकरा बनाया गया है, और मेरे को उनसे सहानुभूति है। और हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ हर बार जानबूझ के कमजोर कैंडिडेट खड़ा करते हैं लोग ताकि वो जीत जाएं। ये तो आम आदमी पार्टी आ गई, इसलिए शीला दीक्षित जी हारेंगे इस बार। अगर बीजेपी वालों के भरोसे छोड़ देते, ये दिखाता भी है सेटिंग है दोनों के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी वालों के बीच में सेटिंग है, और जानबूझ के उन्होंने कमजोर आदमी को उतारा है ताकि वो फिर से जीत जाएं। लेकिन ये तो अच्छा है, भगवान की दया से आम आदमी पार्टी आ गई है और इस बार शीला दीक्षित जी को हराएगी। ये मुझे लगता है इनका डर मेरा डर इनको सता रहा है जी। और जब आदमी को डर, जिस चीज का डर होता है तो उसके विपरीत परिस्थितियां स्थापित करने की कोशिश करता है। तो और वैसे भी मैं ये क्यों लोग कहते हैं, ये बहुत पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि बलि का बकरा बना दिया,
ऐसी जगह भिड़ा दिया जहां पे बहुत मुश्किल होगी, आउटसाइडर है, नई दिल्ली से उनका वास्ता नहीं रहा है, बाहर रोहिणी से आकर के वहां लड़ेंगे, इस तरह की बहुत चर्चा हो रही है, क्यों? शशि जी, आपको मेरे चेहरे पर कहीं कोई किसी प्रकार का मेरे आत्मविश्वास में कमी नजर आ रही है क्या? अब वो तो देखिए बहुत सारे पॉलिटिशियंस के चेहरे पे अभी कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है। जीतेगा तो कोई एक ही। कल हमारे कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है और अरुण जेटली जी हमारे कार्यालय का सबसे पहले उद्घाटन हमारे कार्यालय का हो रहा है। और आज मैं नई दिल्ली के कई क्षेत्रों में गया। मैं आपको शशि जी नई दिल्ली का सच बताऊंगा एक दिन। ये एक दिन क्यों, चुनाव के पहले ही बताइए ना। चुनाव के पहले जी, चुनाव के पहले बकायदा प्रदर्शनी लगा करके बताऊंगा। मतलब रिसर्च वर्क शुरू हो गया है। रिसर्च वर्क नहीं, आज मैं प्रधानमंत्री जी के घर के पड़ोस में गया था। अच्छा। ये जो लोग यहाँ पर कुकुर मुत्तों की तरह, बरसाती मेंढक की तरह टर कर रहे हैं, मैं उन पर बहुत ज्यादा कमेंट करना नहीं चाहता। ये केजरीवाल चैलेंज होंगे कि नहीं होंगे? जी, केजरीवाल आपके लिए चैलेंज होंगे? सीरियस एंटिटी है नई दिल्ली सीट पर, ये मैं जनता को बताना चाहता हूँ। मतलब वोट जमानत आपके अनुसार तो फिर जमानत भी नहीं बचेगी केजरीवाल की? नहीं, मैं अतिशयोक्ति तो नहीं कहूंगा, लेकिन 5 डिजिट, मेरी बात को आज आप जरूर नोट कर ले, 5 डिजिट में केजरीवाल नहीं पहुंचेंगे। 5 डिजिट में नहीं पहुंचेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि विजेंद्र गुप्ता जो मुस्कुरा भी रहे नई दिल्ली में जाने के बाद भी, वो कह रहे हैं कि ट्रायंगुलर फाइट का फायदा मिल सकता है, 2 की लड़ाई में विजेंद्र गुप्ता निकल सकते हैं। मैं इस चुनाव को एक महापर्व मानता हूं जी। उत्साह से लड़ रहा हूं, आत्मविश्वास से लड़ रहा हूं और सच की लड़ाई लड़ रहा हूं। और बदलाव के लिए नई दिल्ली की एक नई सोच और एक नए चेहरे के रूप में मैं वहां पहुंचा हूं। कई बार चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, और इस चुनाव के लिए विशेष उत्साह है क्योंकि एक तीर से 2 निशाने करने का मुझे मौका मिल रहा है। जी, इसी निशाने पर यह दिल्ली का दूसरा सवाल विजेंद्र गुप्ता के लिए। दिल्ली का दूसरा सवाल, क्या प्रोफाइल बढ़ाने के लिए विजेंद्र गुप्ता शीला के खिलाफ लड़ रहे हैं? अब ये भी देखिए एक सवाल है कि विजेंद्र गुप्ता अब शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि प्रोफाइल बढ़ जाएगा। पहले देखिए विजय गोयल साहब की बात हो रही थी, हर्षवर्धन जी का नाम अनाउंस कर दिया आपने, फिर हर्षवर्धन के पीछे मीडिया वाले हमारे जैसे लोग कैमरा लेके घूमने लगे। अब 2-3 दिनों से विजेंद्र गुप्ता आजकल हेडलाइन में चल रहे हैं। जीतना हारना तो अलग बात है, लेकिन मीडिया कवरेज जबरदस्त मिल रही है। देखिए, अगर आपने जिन क्षेत्रों का नाम लिया, मैं अगर उन क्षेत्रों से लड़ता तो मेरे लिए केक वॉक था, कोई चैलेंज नहीं था। विरोधी दल ये सोच रहे थे कि अगर विजेंद्र गुप्ता को इन सीटों पर चुनाव में उतारा गया तो हम चुनाव लड़ें कि ना लड़ें। दूसरी तरफ मैंने, दिल्ली के लोग कहते हैं, मेरे को नहीं लगता, टफ सीट ली है। और मतलब वो केक वॉक था, ये पहाड़ वॉक है, ये माउंटेन वॉक है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जी, बड़ा चढ़ाई खड़ी है, बड़ा रोचक मुकाबला होगा। शशि जी, बड़ा रोचक मुकाबला होगा और मैं बहुत पॉजिटिव हूं। मेरी फितरत है फाइट करना, आई एम ए फाइटर। जी, मैंने चाहे वो ये आजकल बीजेपी वाले लोग बड़ा फाइटर कह रहे हैं। उधर हरशरण सिंह बल्ली साहब भी कह रहे हैं कि मैं भी फाइटर हूं, आप भी कह रहे हैं फाइटर। बीजेपी में सब फाइटर हो गए। चर्चा कहीं दूसरी तरफ चली ना, मैं तो उसकी आप चिंता ना करें, मैं तो ट्रैक पे ही रखूंगा। जी जी जी। तो संघर्ष करना और रास्ते बनाना मेरी फितरत है। मैं इतना कह सकता हूं कि मैं बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ इस चुनाव को लड़ रहा हूं। देखें कांग्रेस क्या कहती है, आपके फाइटर, आपके उस सलमान खान वाले फाइटर, इस पर जरा देखिए। आपके सीएम के सामने विजेंद्र गुप्ता को उतार दिया गया है, क्या फर्क पड़ता है सर? आप वजन देख लो कि उनका वजन 100% है, इसका 1% है। कहने में आप देखा नहीं आपने जयप्रकाश, और कहने के बाद मुस्कुराए कितना, ये भी देखिए। ये तो दोनों, मैं तो चाहूंगा कि उस मुस्कुराहट पे आप एनालिसिस कर दें। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक है, उन्होंने दोनों बातें की है। जी,